Hello everyone and welcome back to my YouTube channel. Let's discuss. Friends, today we will discuss class 10th subject English and worksheet number 70, and this worksheet for 26th of December 2020. So friends, today we will learn the first flight chapter number 10. The chapter number 10 is the sermon at the Banaras, and we will learn about the Gautam Buddha's life and how he began his life and what kind of sermon he gave to the society. Okay, so let's start. Gautam Buddha, the Gautam Buddha 563 BC to 483 BC began his life as a prince and named Siddhartha Gautam इन नॉर्दर्न इंडिया। यानी गौतम बुद्ध जो है ना 563 ईसा पूर्व और 483 ईसा पूर्व में उन्होंने जो उत्तरी भारत में सिद्धार्थ गौतम नाम के एक राजकुमार के नाम से अपने जीवन की शुरुआत किया था। राइट, एट द एज ऑफ 12 ही वॉज सेंट अवे फॉर स्कूलिंग इन द हिंदू सेक्रेड स्क्रिप्चर एंड 4 years लेटर ही रिटर्न होम टू मैरी प्रिंसेस एट द एज ऑफ द 12। यानी कि 12 वर्ष की आयु में उन्हें हिंदू धर्म के पवित्र धर्म ग्रंथ का अध्ययन करने के लिए भेजा गया और 4 वर्ष पश्चात यानी 4 year लेटर वे एक राजकुमारी से, प्रिंसेस मीन्स होता है फ्रेंड्स राजकुमारी से विवाह करने के लिए घर लौटे। राइट, and they had a son and lived for 10 years as befitted royalty। उनके एक पुत्र हुआ और उन्होंने 10 वर्ष तक एक उपयुक्त शाही जीवन व्यतीत किया था। एट द अबाउट द एज ऑफ द 25, जब वो 25 ईयर के हुए, ठीक है, द प्रिंस हेर्थ फॉर शिल्डेड from the suffering of the world while out hunting chanced upon a sick man, then an aged man, then a funeral procession, and finally a monk begging for alms। यानी कि जब 25 वर्ष की आयु तक जो ना राजकुमार जो ना यानी कि गौतम बुद्ध, इससे पूर्व तक जो उन्हें सांसारिक जो संसार में जो दुख होता है, ठीक है, दुखों से बचता रहा। राइट, और जब एक बार शिकार करने जाते हैं, कौन? गौतम बुद्ध। अबाउट गौतम बुद्ध जब शिकार करने जाते हैं तो अचानक उसे एक बीमार व्यक्ति मिलता है। कौन? एक बीमार व्यक्ति, यानी इल पर्सन। राइट, कैसे व्यक्ति मिलते हैं उन्हें? एक सिक मैन मिलते हैं, देन एज्ड मैन, उसके बाद एक बूढ़ा आदमी इंसान मिलता है, बूढ़ा व्यक्ति मिलता है, और उसके बाद द फ्यूनरल प्रोसेसन। और उसके बाद क्या होता है, जो मतलब इस तरह के व्यक्ति मिलते हैं और एक वृद्ध व्यक्ति और एक अंतिम संस्कार, यानी जो लोगों को मरने के पश्चात जो अंतिम संस्कार किया जाता है वो, और अंत में एक साधु को भिक्षा मांगते हुए देखता है। कौन? गौतम बुद्ध। एंड फाइनली बिगिन टू आर्म्स, मॉन्क एंड बेगिंग फॉर आर्म्स। दीज साइट्स सो मूव्ड हिम दैट ही एट वंस वेंट आउट इनटू द वर्ल्ड टू सीक। और उन्हें जो क्या करते हैं, जो ये जो दृश्य है, इन दृश्यों ने उन्हें क्या किया, इतना विचलित कर दिया, ठीक है, कि वह तुरंत ही भिक्षुक बन गए। क्या बने? तुरंत ही भिक्षुक बन गए। देन वे कारण को जानने के लिए, जो कारण था, रीजन था, राइट, रीजन को जानने के लिए, जो मतलब उन्होंने जानना चाहा जो दुख क्यों होता है, दुख का कारण क्या है, राइट, उसकी तलाश में वो क्या पड़े, निकल पड़े, वो इसकी तलाश में निकल पड़े। ही wandered for 7 years and finally sat down under a पीपल ट्री। और वो 7 year जो घूमने के बाद वो अंत में क्या किए, जो मतलब एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। कौन से वृक्ष था? पीपल ट्री, यानी पीपल का ट्री था। राइट, वेयर ही वोब्ड
टू स्टे अंटिल इनलाइटेंड केम, जहाँ पे इन्होंने क्या किया, ज्ञान की प्राप्ति की, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति करने तक बैठे रहने की प्रतिज्ञा कर ली। यानी वहाँ पे वो बैठे रहे और अपने आप को ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करने लगे और मतलब मौन धारण करने लगे, राइट। ही रीनेम्ड द ट्री दैट बोधि ट्री एंड बिगेन टू टीच एंड टू शेयर हिज न्यू अंडरस्टैंडिंग इनलाइटेंड आफ्टर 7 years, यानी वो 7 दिनों के बाद, 7 days के बाद, आफ्टर 7 days ही रीनेम्ड द ट्री डैट बोधि ट्री, यानी कि 7 साल के बाद जो है ना क्या हुआ, जो 7 दिनों के पश्चात ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात उन्होंने उस वृक्ष का नाम बोधि वृक्ष यानी ज्ञान का वृक्ष रख दिया। कौन सा? बोधि वृक्ष यानी ज्ञान का वृक्ष। एंड टू शेयर हिज न्यू अंडरस्टैंडिंग, टू शेयर हिज न्यू अंडरस्टैंडिंग, राइट। तब उन्होंने अपने ज्ञान को क्या किया, बांटना, शेयर करना, अपनी समझ को दूसरों के साथ शेयर करना स्टार्ट कर दिया, राइट। एंड एट दैट पॉइंट ही बिकेम नोन एज द बुद्धा, और उसी समय क्या हुआ, जो उनका नाम जो क्या हुआ, गौतम बुद्ध पड़ा। और उसी समय ऐसा कहा जाने लगा, जो गौतम बुद्ध जो क्या थे, मतलब काफ़ी ज्ञानी थे, ठीक है। ही नोन एज द बुद्धा एंड अवेकन ऑफ द एनलाइटेंड, और काफ़ी ज्ञानी माने जाने लगे, उन्हें काफ़ी अच्छे मानने लगे लोग। द बुद्धा प्रीच्ड हिज फर्स्ट सरमन एट द सिटी ऑफ बनारस, और उन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया, सिटी ऑफ बनारस। कौन सा सिटी ऑफ बनारस? यू नो द उत्तर प्रदेश में है। मोस्ट होली ऑफ द डिपिंग प्लेस ऑन द रिवर गंगा, जो गंगा नदी के पवित्र घाट पर स्थित है। कहाँ है? गंगा नदी के पवित्र घाट पर स्थित है। द बुद्धा प्रीच्ड डिपिंग प्लेस ऑन द रिवर गंगा, दैट sermon हैज बीन preserved and is given here. It reflects the Buddha's wisdom about the once inscrutable kind of suffering. और उन्होंने जो गंगा नदी के पवित्र घाट यानी कि बनारस में जो पहला उपदेश दिया, और उस जो उपदेश है, जो उनका जो प्रवचन है, उनको क्या किया गया, काफ़ी सेफ रखा गया, सुरक्षित रखा गया, और यहाँ पर छापा गया, ठीक है, यानी कि उसको प्रिंट किया गया, राइट। यह एक समझ में न केवल आने के लायक था कि प्रकार के प्रति बुद्ध के ज्ञान को काफ़ी क्या किया, मतलब काफ़ी इनको जो है ना क्या किया, प्रचार प्रसार किया गया, ठीक है। So now we will discuss the question answer. Read the following extract and answer the following questions. Which word does enlightened not correspondent not a synonyms? यानी कौन सा वर्ड है जो enlightenment का जो सिनोनिम नहीं है, राइट। द स्टेट ऑफ बीइंग द enlightened ये है, अवेकनिंग भी है, रेनफाइनमेंट भी है, बट इग्नोरेंस नहीं है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, राइट। एंड क्वेश्चन नंबर सेकेंड, choose the option that lists the sets of statements that are not true about the life of Gautam according to the given extract. जो नहीं है गौतम बुद्ध की लाइफ के बारे में, और उस जो एक्सट्रैक्ट अभी हमने पढ़ा उसके अकॉर्डिंग नहीं है, तो ही लिव्ड ए लाइफ ऑफ रॉयलिटी थ्रू आउट, नहीं, बिल्कुल नहीं, ये गलत है। ही इज नोन एज द बुद्धा द अवेकन, बिल्कुल, ये तो बुद्धा थे ही, जाने जाते थे। ही प्रीच्ड हिज फर्स्ट सर्मन एट बंगाल, बिल्कुल गलत है, इन्होंने बनारस में पहला अपना उपदेश दिया था, ठीक है। ही लेफ्ट हिज फैमिली एंड ऑल द वर्ल्डली प्लेजर इन सर्च ऑफ एनलाइटमेंट, बिल्कुल ये सही किया था। नेक्स्ट वन इज एट द एज ऑफ 15 ही वॉज सेंट अवे फॉर स्कूलिंग, नहीं, वो 12 ईयर के, ये गलत है, ये भी गलत है। तो कौन सा अपना सही आंसर होगा? 1, 3 एंड 5, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, राइट। अकॉर्डिंग टू द एक्सट्रैक्ट
द बुद्धा चूज द बनारस सिटी टू प्रीच हिज फर्स्ट सेरेमन बिकॉज, क्यों किया था वहाँ बनारस सिटी को इन्होंने चूज क्यों किया था, राइट? इट वॉज हिज बर्थ प्लेस, ही लाइक्ड दिस प्लेस, इट वॉज द मोस्ट होली ऑफ द डेपिंग प्लेस इन द रिवर गंगा, और इट वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस ही हैड सीन। नहीं, ये सी आंसर होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, आपका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डिड गौतम कम टू नोन एज द बुद्धा? गौतम बुद्ध कैसे अपना नाम उनका बुद्धा पड़ा, ठीक है, कैसे गौतम बुद्ध के नाम से जाने जाने लगे, ठीक है। एंड व्हाट मीन बुद्धा मूव आउट इन द वर्ल्ड टू सीक एनलाइटनमेंट, और यानी उन्होंने दुनिया में कैसे ये चल। लेट्स स्टार्ट द रीड द एबव एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच वर्ड, एक आएगा यहाँ पे, एक कट हो जाएगा, वर्ड डज एनलाइटन नॉट करस्पेंड नॉट द सिनोनिम्स, द इग्नोरेंस, दिस इज योर आंसर। एंड सेकेंड क्वेश्चन, चूज द ऑप्शन दैट लिस्ट द सेट्स ऑफ द, ऑप्शन बी इज करेक्ट, I have already discussed. And option question number 3, according to the extract, Buddha chose the Banaras city to preach his first sermon. उन्होंने अपना पहला उपदेश देने के लिए वो जो बनारस सिटी को क्यों चूज किया, क्योंकि इट वॉज द मोस्ट होली ऑफ द डिपिंग प्लेस इन द रिवर गंगा, काफ़ी वो पवित्र स्थान था वहाँ, ठीक है। एंड हाउ डिड द गौतम कम टू नोन एज द बुद्धा? तो वन डे सीटेड बीनीथ द बोधि ट्री, एक दिन वो बोधि ट्री यानी पीपल के पेड़ के पास बैठे हुए थे। सिद्धार्थ बिकम डीपली अब्जॉर्ब इन मेडिटेशन, और बहुत ही मतलब वो मतलब मेडिटेशन कर रहे थे, ठीक है। एंड रिफ्लेक्टेड ऑन हिज एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ, और अपनी लाइफ का जो रिफ्लेक्शन है वो दुखों को देख रहे थे। डिटरमाइंड टू पेंट्रेट इट्स ट्रूथ, और वो जानना चाह रहे थे जो सच्चाई क्या है। ही फाइनली अचीव इनलाइटनमेंट, और उसके बाद उनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाता है और वो बुद्धा कहलाने लगते हैं, राइट। एंड क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट मेड बुद्धा मूव आउट इन द वर्ल्ड टू सीक द इनलाइटनमेंट एट द एज ऑफ 25 वाइल द हंटिंग, जब 25 वर्ष की अवस्था में ये हंटिंग करने निकले। वन डे बुद्धा सॉ ए सीक मैन, एक दिन वो बूढ़ा इंसान को देखा। देन एज्ड मैन, एक बीमार लोगों को देखा, उसके बाद एक बूढ़े आदमी को देखा। देन ए फ्यूनरल प्रोसेशन, और लाशों को जलते हुए देखा। एंड फाइनली ए मॉन्क बेगिंग फॉर आर्म्स, और एक जो है ना मतलब क्या हुआ, भिखारी को मतलब जो भीख मांगते देखा। दीज मूव्ड हिम, मतलब साधु को भीख मांगते हुए देखा। एंड दीज मूव्ड हिम सो मच दैट ही वेंट आउट इनटू द वर्ल्ड टू सीक इन द इनलाइटनमेंट, और ये उन्हें क्या किया, एक इनलाइटनमेंट के लिए मतलब उन्हें जो है ना क्या किया, मतलब इस तरह की जो इनलाइटनमेंट के लिए उन्हें प्रेरित हुआ। और उसके बाद जो है ना इन्होंने क्या किया, जो उस रॉयल्टी वाले लाइफ को छोड़ करके इस तरह की जीवन जीने का उन्होंने प्रयत्न किया, ठीक है। चलिए, तो आई होप यू नो आपको समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।